जैसे ये सवाल पूछा गया था सीजीएल में 2008। तो आप में से कई सारे बच्चों को पता होगा और कई सारों को नहीं पता होगा। क्या नहीं पता होगा बता। ये जो वर्ग होता है, इसकी जो साइड होती है, साइड स्मॉल ए, वो बड़े वाले वर्ग की साइड की a/5 होती है। ये होती है। कई लोगों को पता होगी बात और कई को नहीं पता होगी कि अगर ये a है तो इसकी जो साइड a है वो a/5 होती है। मान लेते हैं कि ये पता थी, मान लेते हैं ऐसा कि ये पता थी एक बच्चे को, ठीक है। सवाल क्या था, सवाल देखना जरा ध्यान से। इन्होंने दिया है कि दी गई आकृति में वृत्त की त्रिज्या 14√2 है। वृत्त की त्रिज्या का मतलब क्या होता है? अब इंटेलिजेंट बच्चों की जरूरत पड़ेगी, अब नॉर्मल की नहीं। आप ये कह सकते हो कि ये वृत्त का डायमीटर है, तो अगर ये त्रिज्या 14√2 है तो ये डायमीटर में लिख सकता हूं 28√2 लिख सकता हूं। सवाल देखना कितना कठिन है, लिख सकता हूं। अगर ये डायगोनल 28√2 है वर्ग का, तो फिर भुजा 28 होगी या नहीं होगी? तो मैं इस वर्ग की अगर भुजा पूछूं तो कितनी होगी? 28/5 होगी भाई, 28/5। अब आपको पता है क्या पूछा है? सभी छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल। तो वर्ग हैं कितने प्लस भाई? 4 वर्ग हैं और 28 का स्क्वायर आएगा और नीचे 5 का स्क्वायर 25 आएगा। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था कि अगर आप इसे 25 से भाग करने गए तो आपको नानी याद आ जाएगी। आपको क्या करना है, 4 से गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे। तो पहले तो यही क्लियर हो गया कि नीचे 100 आएगा तो जो उत्तर आएगा वो दशमलव के 2 स्थान तक आएगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये 16 बना और 28 का स्क्वायर क्या होता है? 784। सही लिख रहा हूं स्क्वायर। तो 16 चौका 64 का 4। जैसे ही मैंने 16 चौका 64 का 4 देखा, मैंने बी लगा दिया। आओ देखा ना था। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं थी, तो बस मैं यही बात बताना चाह रहा हूं कि ये जो छोटी-छोटी सी ट्रिक हैं, ये कहीं भी काम आ सकती हैं, कहीं भी। हमें नहीं पता कि वो किसी बड़े सवाल में काम आएंगी या छोटे सवाल में काम आएंगी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इन ट्रिकों का इंप्लीमेंटेशन आप अब अपने हर दिन की प्रैक्टिस में करोगे।